हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है रीजनिंग की प्रैक्टिस नंबर 20। और फ्रेंड्स, पिछले 19 क्लास को नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, जाकर फ्रेंड्स आप उन सभी क्लास को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के पूरे 20 प्रश्न और फ्रेंड्स 20 चैप्टर से हम लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर के साथ में उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या से संबंधित है। यानी कि फ्रेंड्स, इसका संबंध जिस प्रकार से इसका है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो ऊपर वाले का फ्रेंड्स अगर इस प्रकार का प्रश्न अंश बटा हर के रूप में दिया हो तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ऊपर का ऊपर देखते हैं, नीचे का नीचे देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग क्या पाए हैं कि यहाँ पे देखिए 7 से 9 हुआ है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे 2 प्लस हुआ है। तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर भी क्या होगा, तो उसी प्रकार हमारा यहाँ पर भी +2 होगा। यानी कि फ्रेंड्स अंश में तो यानी कि हमारा 15 है। अब हम लोग हर का देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नीचे 50 है, ठीक है, यहाँ पर 82 है। तो हम लोग देखते हैं कि 7 का वर्ग कितना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 का वर्ग हमारा कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। 7 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। और 49 में जब हम लोग 1 को जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स हमें 50 मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 दिख रहा है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे देखिए 9 का वर्ग हमारा कितना होता है, तो फ्रेंड्स 9 का वर्ग हमारा होता है 81। और फ्रेंड्स 81 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ हमें 82 मिल रहा है, जो कि हमें यहाँ पे 82 दिख रहा है। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पर क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, तो फ्रेंड्स 13 का वर्ग 169 होता है और इसमें भी 1 को जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें 170 मिल गया है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसी प्रकार जो यहाँ पे प्रश्नवाचक संख्या यानी कि ऊपर 15 मिला है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 15 का वर्ग कितना होता है, तो फ्रेंड्स 15 का वर्ग हमारा होता है 225, ठीक है, 225 होता है। इसमें हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा, 226 हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 बटा के 226 हमें किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 2 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स 2 नंबर के प्रश्न में हमें कहा क्या गया है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी यही हमें पता करना है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स 8 है और यहाँ पर भी 8 है, ठीक है। और इसमें 3 और 2 3 3 6 अंक हैं, इसमें फ्रेंड्स क्या है, तो 5 ही अंक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें जो 1 8 है इसको फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि क्या किया है, -1 किया है, ठीक है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे देखिए 6 से हमारा क्या किया है, 6 से 5 -1 किया है। उसी प्रकार हमारा यहाँ पे देखिए 7 से क्या किया है, 7 से 6 किया है -1। उसी प्रकार हमारा देखिए 8 से यहाँ पे क्या किया है, 7 किया है तो -1। और उसी प्रकार हमारा देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 7 से हमारा 6 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी -1 किया है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग, यहाँ पे थोड़ा इसमें जगह कम है इसलिए समझ में नहीं आएगा। देख ले फ्रेंड्स यहाँ पे 9 से 8 किया है -1, 6 से 5 किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 से 5 किया है, 7 से यहाँ पे देखिए 7 से 6 किया है, 8 से 7 किया है और 7 से यहाँ पे 6 किया है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे इस 8 को काट देंगे। अब हम लोग इसमें जब एक 8 को काट देंगे तो यहाँ पे देखिए 5 से हमारा क्या हुआ है, 4 हुआ है, 6 से हमारा क्या हुआ है, तो 6 से 5 हुआ है, 7 से हमारा यहाँ पे 6 और 6 से हमारा यहाँ पे 5, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग इस 4 को काट लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से क्या किया हुआ है, 4 किया है, 5 से 4, और देखिए यहाँ पे 6 से 5 किया है और 5 से 4 किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को काट देंगे। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 5 में से जब 5 में से जब 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लोग 4 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 43 हमारा मिल रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 43 हमें किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 3 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। तो 3 नंबर का प्रश्न हमारा इसमें कह क्या रहा है कि 3 नंबर का प्रश्न देखिए वेन आरेख से है। ठीक है, तो 3 नंबर का प्रश्न हमारा देखेंगे तो इसमें निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करना है। यानी कि फ्रेंड्स इन 3 शब्दों से हमें वेन आरेख बनाना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेन आरेख कैसे बनाते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग इसमें करते क्या हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, पहले वाले शब्द का। तो यहाँ पे देखिए चश्मा का हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। ठीक है, यह क्या है, तो फ्रेंड्स यह हमारा क्या है, यह हमारा चश्मा है। ठीक है, चश्मे का डायग्राम बन गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे लेंस का बनाएंगे। ठीक है, तो लेंस का बनाएंगे तो यानी कि यहाँ पे चश्मा। ठीक है, चश्मा और लेंस से संबंध देखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स चश्मे में लेंस तो होता है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें देखेंगे तो उसमें कुछ लेंस के अलावा दूसरा भी भाग होता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें कवर ओवर उसका होता है और ये जो डंडी वंडी लगी होती है वो फ्रेंड्स उसमें लेंस का नहीं होता है। तो इसमें यानी कि चश्मे में लेंस का कुछ ही भाग यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, तो यह हमारा यहाँ पे लेंस का हो गया है। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे लेंस का हो गया है। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे दर्पण का बनाएंगे। तो दर्पण का लेंस से देखेंगे तो यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स दर्पण का चश्मे से संबंध है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो कुछ भाग चश्मे का होता है। तो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे ये हो गया हमारा दर्पण। ठीक है, ये हमारा हो गया दर्पण। यह हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यह फ्रेंड्स हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें कुछ भाग लेंस का और कुछ भाग दर्पण का इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स सभी चश्मे में कांच का नहीं होता है, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें देखेंगे तो 2 डंडियाँ भी होती हैं, उसका वो होता है कवर भी होता है, तो वो हमारा कांच का या लेंस का नहीं बना होता है। ठीक है, तो सिर्फ हमें कांच में ही लेंस दर्पण दिखता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर के प्रश्न को। यदि सांकेतिक भाषा में a बराबर 25 me बराबर 34 लिखा जाएगा तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो a को 25 लिखा है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो a को जो हमारा 25 लिखा है यानी कैसे लिखा है, तो a का विपरीत क्या होता है, z होता है, और z की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, 26 होती है। 26 में -1 कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 25 मिल जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे तो m और यहाँ पे e। ठीक है, तो m का देख लेंगे तो m का विपरीत क्या होता है, तो m का विपरीत n होता है, और e का विपरीत हमारे यहाँ पे v होता है, और n की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 14 होती है, और यहाँ पे v की प्लेस वैल्यू हमारी 22 होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो दोनों में से -1 कर लेंगे। ठीक है, दोनों में से -1 और यहाँ भी -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बचा क्या, तो हमारा बचा है यहाँ पे 13 और यहाँ पे बचा है हमारा 21, और 13-21 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 13 और यहाँ पे 21। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि हमारा यहाँ पे 34 हमें यहाँ पे मिल गया है, जो कि फ्रेंड्स हमें 34 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, me बराबर 34 हमारा यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम लोग भी यहाँ पे हेयर का करेंगे। तो हेयर का देख लेंगे, कलर थोड़ा चेंज कर लेंगे, और यहाँ पे हेयर का देखेंगे तो HAI और यहाँ पे R। ठीक है, तो यहाँ पे H का विपरीत क्या होता है, तो H का विपरीत हमारा यहाँ पे यस होता है, A का विपरीत हमारा यहाँ पे जेड होता है, R का विपरीत हमारा I का विपरीत हमारा R होता है, और हमारा यहाँ पे R का विपरीत हमारा यहाँ पे I होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, तो इनकी प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो S की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 19 हो गई, और Z की प्लेस वैल्यू हमारी यहाँ पे 26 हो गई, और R की प्लेस वैल्यू हमारी क्या है 18 होती है, और I की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 9 होती है। अब इन सब में से हम लोग क्या करेंगे, -1 कर लेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे तो क्या मिल रहा है, यहाँ पे 18 25, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, और यहाँ भी -1। अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहाँ पे मिला क्या है, तो 18। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग कलर को थोड़ा चेंज करके जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा 19 हो गया है, यहाँ पे 19 हो गया है, और यहाँ पे एक माइनस किए हैं तो 18 मिला है। ठीक, 18, यहाँ पे 25, और यहाँ पे 17, और यहाँ पे हमारा 8। ठीक है, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 8 7 15, और 15 5 20, और 20 5 25, और 25 3 28 हो गया।
तो 28 को हमारा मिला है यहाँ पे 8, ठीक है। और यहाँ पे 2 2 4 और 2 2 6 यानी कि 68 हमें मिला है, ठीक है। तो 68 हमें किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, इसमें क्या करना था, a बराबर 25 है तो इसमें ए का विपरीत लिखना था, z हो गया, z की प्लेस वैल्यू 26 होती है, इसमें -1 करना था, हमें 25 यहाँ पे मिल गया है। उसी प्रकार को हम लोग यहाँ पे करना क्या था, तो यहाँ पे देखिए m और e बराबर क्या था, तो 34 था। m का विपरीत हमारा n होता है, e का विपरीत हमारा v होता है, n की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, और v की प्लेस वैल्यू हमारी 22 होती है, ठीक है। और इसमें करना क्या था, तो दोनों में -1 कर देना था। तो 14 में -1 करेंगे तो हमें 13 मिलेगा, और 22 में -1 करेंगे तो 21 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा 4 और यहाँ पे हमारा 3, 34 हमें मिल गया है। तो उसी प्रकार हमें इसमें करना क्या था, h a और यहाँ पे i और यहाँ पे r, यहाँ पे देखेंगे तो h की प्लेस वैल्यू यस, a का विपरीत z, यानी कि h का विपरीत यस, a का विपरीत z, i का विपरीत r, और यहाँ पे देखेंगे तो r का विपरीत हमारा क्या होता है, i होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 19, z की प्लेस वैल्यू 26, r की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, और यहाँ पे i की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 9। अब इनमें -1 -1 और यहाँ पे -1, और फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम लोग 19 में -1 करेंगे 18, 26 में -1 करेंगे 25, 18 में -1 करेंगे 17, और यहाँ पे 9 में -1 करेंगे तो 8। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 68 मिलेगा। यही हमारा राइट आंसर था, यही हमें करना था। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न को। 5 नंबर के प्रश्न में हमारा कहा क्या गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है, यानी कि फ्रेंड्स यह 57 हमारा कैसे आया है, 17 हमारा कैसे आया है, यह हमें क्या करना है, पता करना है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, 9 5 14 और 14 6 20 और 20 2 22, यानी कि फ्रेंड्स 22 हो गया। और 22 में क्या करेंगे, 22 में से क्या करेंगे, तो 22 में से जब हम लोग 5 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे देखिए 17 मिल गया है, ठीक है। और उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे करते हैं 11 9 20 और 20, और यहाँ पे 20 में से 8 क्या करेंगे, 20 और 8 28, ठीक है। 28 में से जब हम लोग 5 यहाँ पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 23, ठीक है। 23 5 हमारा यहाँ पे 28 हो रहा है, तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 28 नहीं है, यानी कि हमारा यह नियम हमारा फॉलो नहीं करेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 9 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो 9 का वर्ग करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस इसका करेंगे वर्ग 8 का, ठीक है। तो 8 का वर्ग करेंगे, और यहाँ पे देखिए 81 और यहाँ पे -64, इसको जब हम लोग माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 7 और यहाँ पे हमारा 1, यानी कि हमें 17 मिल गया है। तो यहाँ यह तो फॉलो कर रहा है। हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो इसको जो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 11 का वर्ग, ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8 का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या मिला, 121 मिला, और यहाँ पे -64 मिला है, ठीक है। 121 में जब -64 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 7 और यहाँ पे हमारा 5, यानी कि यह भी हमारा 57 मिल गया है। यानी कि फ्रेंड्स इसको भी देखते हैं, फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, तो यहाँ पे हमारा 3 का वर्ग करेंगे और माइनस हमारा यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 और माइनस यहाँ पे 36, ठीक है। तो बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो 7 और यहाँ पे 2, यानी कि हमें 27 यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। तो 27 मिल गया है, तो यानी कि 27 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 6 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स यदि ए बी की बहन है, ठीक है, यानी कि ए क्या है, यहाँ पे देखेंगे ए बी की क्या है, तो बहन है, तो इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स बी सी की बहन है, यानी कि फ्रेंड्स यह जो बी है यह सी की क्या है, बहन है। अब फ्रेंड्स ये देखिए डी ए की माँ है, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, माँ ऊपर हो जाएगी, डी ए की माँ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे कहा क्या गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ए बी सी डी के बच्चे हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह डी क्या है, माता है, और नीचे यानी कि यह सारे जितने हैं यह इनके बच्चे हैं, यानी कि फ्रेंड्स यह तो हमारा सही है। और फ्रेंड्स देखिए सी ए क्या है, सी क्या है, ए और बी का भाई हैं, यानी कि फ्रेंड्स सी क्या है, सी इसमें क्या है, ए और बी के भाई हैं।
सी और बी के भाई हैं, यानी कि फ्रेंड्स इसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है, मेल है कि फीमेल है। तो फ्रेंड्स यह हमारा क्या है, अभी तक गलत, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें क्या है, बी डी की बेटी है, यानी कि फ्रेंड्स यह बी डी की बेटी है, यानी कि फ्रेंड्स इसका जेंडर क्लियर है, लड़की है यानी कि बेटी है, तो यह हमारा ठीक है। और देखिए यहाँ पे ए क्या है, सी की बहन है, यानी कि फ्रेंड्स ए यानी कि इसका भी जेंडर क्लियर है, फीमेल है। और सी प्लस हो, सी फ्रेंड्स क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, यह उसकी हमेशा बहन ही होगी, यानी कि यह भी हमारा सही है, यानी कि गलत पूछा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 7 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 7 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित दिए गए पासे में विपरीत फलक के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम बताए थे आपको, एक को छोड़ के एक इसका विपरीत होता है, यानी कि फ्रेंड्स इसका विपरीत हमारा ये हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे इसका विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, यहाँ पे देखिए इसका विपरीत हमारा प्लस का विपरीत हमारा भागा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे मिलाएंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, प्लस और त्रिभुज, यानी कि प्लस का देखेंगे तो प्लस का त्रिभुज, और यहाँ पे प्लस का भागा है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। अब इसको हम लोग देखेंगे तो प्लस का क्या दिया है, गोला दिया है, प्लस का यहाँ पे भागा है, तो यानी कि यह भी हमारा गलत। और यहाँ पे देखिए त्रिभुज का गोला, तो त्रिभुज का गोला हमारा ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस का भागा, यानी कि प्लस का भागा यहाँ पे दिख रहा है, यह भी ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार की आकृति क्या है, इसकी है, यानी कि फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और प्लस का भागा और फ्रेंड्स त्रिभुज का ये, और यहाँ पे इसका क्या है, ये तो इसका गोला नहीं है आखिरी वाले का, यानी कि यह भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 8 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो 8 नंबर का प्रश्न हमारा इसमें कहा किया गया है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे चिन्ह को ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पे जो संख्या आएगी उसको हमें बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पहले वाले को, और यहाँ पे देखेंगे तीसरे वाले को। तो एल से पी किया है, यानी कि यहाँ पे क्या किया हुआ है, +4 किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी के बाद टी किया है, यानी कि यहाँ भी +4 किया है। और यहाँ पे टी के बाद एक्स किया है, यानी कि यहाँ पर भी +4 किया है, यानी कि इसके बाद जो आएगी इसमें क्या होगा, तो इसमें हमारा +4 होगा, लेकिन इसको हमें पूछा नहीं गया है। अब देखेंगे आई से क्या हुआ है, तो आई से पी हुआ है, तो यानी कि यहाँ भी +4 हुआ है। और यहाँ पे देखिए एम के बाद यहाँ पे भी क्यू है, यानी कि यहाँ पर भी +4 हुआ है, यानी कि 100% यहाँ पे संख्या जो आएगी वो उसमें भी +4 हम लोग करेंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, तो वह प्रश्नवाचक चिन्ह पे जो अक्षर आएगा वो हमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्यू में जब हम लोग +4 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्यू में जब हम लोग +4 करेंगे तो देखिए ABCDEFGHIJKLMNOP क्यू के बाद RRST और U, ठीक है। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या मिला, U मिला है, तो U ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। दिए गए वेन आरेख ए पढ़ने को दर्शाता है, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, यह पढ़ने वाले को दर्शाता है, ठीक है। और इसमें देखिए बी खाना बनाने वाले को, बी खाना से संबंधित है। और फ्रेंड्स हम लोग ये सी खेलने को दर्शाता है, यानी कि यह खेलने को दर्शाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कितने व्यक्ति को पढ़ना और खेलना पसंद है, यानी कि पढ़ना और खेलना पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खाना से कोई संबंध नहीं है, यानी कि इसमें जो आएगा यह खाना वाले गोले को हम लोग कट कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब क्या पूछा है, कितने व्यक्ति को पढ़ना और खेलना पसंद है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 को क्या है, पढ़ना पसंद है, 6 को पढ़ना पसंद है, और यहाँ पे 14 को खेलना पसंद है। इन्हीं को पूछा गया है, तो यानी कि यहाँ पे 21, यहाँ पे 14, और यहाँ पे देखिए 6 को जोड़ देंगे तो 14, 26 और 21 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। 41 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगले प्रश्न 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित क्रम में अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूरा करें, यानी कि इस श्रेणी को पूरा करना है। इसमें सबसे पहले हम बताए थे सभी को काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल 16 अक्षर हैं, यानी कि 4-4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे 4, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, यानी कि ये हमारा 4-4 में बट गया है। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है,
तो टी के बाद क्या है, तो यू है, ठीक है, टी के बाद क्यू है और टी से पहले क्या है, आर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर, यहाँ पे आर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, ठीक है, आर हमारा हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आर टी यू, और यहाँ पे देखिए यू के बाद क्या है, यस है, तो हम लोग यहाँ भी यस कर लेंगे, आर टी यू यस बन गया, आर टी यानी कि यहाँ पर यू और यस बन गया, यहाँ पे आर और यहाँ पे टी और यू यस, यहाँ पे आर टी यू यानी कि यस। और हमारा देखिए बना क्या है, तो हमारा बना है आर एस यू आर टी और यहाँ पे यस। ये हमारा किस ऑप्शन में है, तो फ्रेंड्स हमारा यह ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 11 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फ्रेंड्स 11 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। यानी कि फ्रेंड्स एक रेलगाड़ी है जो कि फ्रेंड्स कहाँ पर जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। हम आपको बताए थे इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर होता है पश्चिम। एक रेलगाड़ी कहाँ उत्तर से कहाँ पे जा रही है, दक्षिण जा रही है, यानी कि रेलगाड़ी इधर से इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, या उत्तर या दक्षिण यानी कि इधर जा रही है, ठीक है। तो यह रेलगाड़ी हमारी देखिए इधर जा रही है, यह इधर जा रही है। अब क्या कर रहा है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, यानी कि फ्रेंड्स रेलगाड़ी अगर इधर जाएगी तो यहाँ से जब धुआं निकलेगा तो यहाँ कहाँ जाएगा, तो इधर जाएगा, ठीक है। तो धुएं की दिशा पूछा जा रहा है, तो फ्रेंड्स धुएं की दिशा क्या हो जाएगी, तो धुएं की दिशा यहाँ पे देखिए उत्तर है, ठीक है। तो उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 12 नंबर के प्रश्न में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा क्या है, तो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर देखिए प्लस के स्थान पे क्या होगा, भागा होगा, ठीक है, यहाँ पे भागा होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 12 और माइनस है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे माइनस का अर्थ यहाँ पे गुणा दिया है, तो गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गया है, और यहाँ पे देखिए भागा का अर्थ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो भागा का अर्थ यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस कर लेंगे और यहाँ पे 50 कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए प्लस, और प्लस का अर्थ यहाँ पे देखिए भागा है, तो यहाँ पे भागा कर लेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 10 कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुणा है, तो गुणे का अर्थ हमारा क्या है, तो गुणे का अर्थ हमारा यहाँ पे माइनस है, तो माइनस हम लोग यहाँ पे 30 कर लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, 10 से यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे -30, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे देखिए 36 में 5 हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा, और यहाँ पे 30। अब हमारा बचा क्या, तो फ्रेंड्स हमारा बचा 11, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और फ्रेंड्स 13 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक कतार में 17 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाली लड़की 9वीं है, अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर होगी। यानी कि फ्रेंड्स इस प्रकार भी हम आपको बताए थे कि टोटल अगर पता हो तो टोटल हमें पता है 17 और 9 क्या दिया है, बीच से स्थान दिया है 9वां, तो यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 8, और इसमें आप 1 जोड़ देंगे तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 9 मिल जाएगा, यही हमारा आंसर होता है। तो एक तरह तो यह भी है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इसको हम, अगर आप मान लीजिए कि यह नियम आपको पता नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसको देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए, 17 को बना लीजिए, तो 17 बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखिए फ्रेंड्स इधर से क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9वां स्थान है, ठीक है। अब इधर से पूछा जा रहा है कि इधर से चौथा स्थान होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे 9, यानी कि फ्रेंड्स इधर से भी 9वां स्थान होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 14 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं, ठीक है। तो 4 मित्र हमारा मान लीजिए कि यह क्या है, कैरम है, और यह कैरम को खेल रहे हैं 4 मित्र, और कैरम बोर्ड के चारों तरफ बैठे हुए हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक हमारा इधर बैठा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कहा गया है, बी सी से दाएं है, ठीक है। यानी कि क्या है, बी क्या है, सी से दाएं है, यानी कि यह आपका भी दायां और इधर भी इसका दाएं, तो सी के दाएं है कौन, बी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे ये हमारा खत्म हो गया, डी ए के बाएं है, यानी कि फ्रेंड्स ए क्या है, तो ए का बायां इधर देखिए, मान लीजिए यहाँ पे ए कर रहे हैं, तो
तो ए का बायां यानी कि आपका बायां इधर है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है तो डी है। अब हमारा बन गया सी के बाएं कौन बैठा है, तो सी के बाएं कौन बैठा है, तो सी के दाएं तो यहाँ पे बी बैठा था, और सी के बाएं यहाँ पे देखिए तो सी के बाएं हमारा कौन बैठा है, तो सी के बाएं हमारा ए बैठा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे 15 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 5 गांव ए बी सी डी और ई एक दूसरे से सटे हैं, ए बी के पश्चिम में है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग बनाएंगे और ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो हम आपको क्या बताए थे, तो हम आपको सबसे पहले बताए थे कि ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और यहाँ पे होता है पूर्व और यहाँ पे होता है पश्चिम। और ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे तो आपको समझ में बढ़िया से आएगा। ये बीच वाला क्या होता है, तो बीच वाला होता है उत्तर पूर्व, ठीक है, यह आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो होता है ये होता है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम होता है। और ये वाला क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है। और ये वाला हमारा क्या होता है, तो दक्षिण पूर्व होता है, ठीक है, दक्षिण पूर्व होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसी प्रकार हम लोग जब हल करेंगे तो देखिए ए क्या है, बी के पश्चिम में है, यानी कि फ्रेंड्स इधर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर क्या होता है, दक्षिण होता है, इधर पूर्व और इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे कहा क्या गया है कि ए बी के पश्चिम में है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए है तो ए क्या है, बी के पश्चिम में है, यानी कि यहाँ पे बी के पश्चिम क्या है, तो यानी कि यहाँ पे ए है, ठीक है। अब हमारा ऐसे बन गया है। अब देखिए डी ई के पूर्व में है, तो डी ई के क्या है, पूर्व में है, तो इसको छोड़ दीजिए। सी ए के दक्षिण में है, यानी कि फ्रेंड्स सी ए के कहाँ पे है, दक्षिण में है, तो दक्षिण नीचे होता है, यानी कि ए का दक्षिण यही होगा, ए का दक्षिण यही होगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इसको भी हो गया। यहाँ पे ई बी के पश्चिम में है, यानी कि ई क्या है, तो पश्चिम हमारा किधर है, तो पश्चिम हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, ई बी के उत्तर में है, यानी कि हम लोग देखिए ई बी के उत्तर में है, यानी कि उत्तर हमारा कहाँ पे है, तो ऊपर है, यानी कि ई हमारा बी के उत्तर में है, तो बी का उत्तर ऊपर हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तो ई है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है, इसको भी हो गया, यानी कि सी क्या है, डी के सापेक्ष दिशा में है, यानी कि सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कहा गया था, डी ई के पूर्व में है, यानी कि पूर्व हमारा इधर है, तो यानी कि डी का पूर्व कहाँ पर है, तो डी का पूर्व हमारा इधर है, ई के पूर्व में है, यानी कि ई का पूर्व हमारा इधर है, तो यहाँ पे क्या है, डी है। अब हमारा डायग्राम बन गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या होता है, नीचे होता है, इधर क्या होता है, तो इधर होता है हमारा, इधर हमारा उत्तर होता है, इधर यहाँ पे देखिए ऊपर उत्तर, इधर पूर्व, और नीचे क्या होता है, तो दक्षिण होता है, और इधर क्या होता है, तो यहाँ पे पश्चिम होता है। अब क्या पूछा जा रहा है, सी डी के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी कि जो सी है, ये जो सी है डी के सापेक्ष किस दिशा में है, यानी कि फ्रेंड्स ये वाला बताना है, बीच वाला, पश्चिम और दक्षिण के बीच वाला बताना है। तो फ्रेंड्स इधर हम बताए थे कि दक्षिण पश्चिम होता है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा किस ऑप्शन में है, तो दक्षिण पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे 16 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 16 नंबर का प्रश्न हमारा इसमें कहा क्या गया है, तो 16 नंबर का प्रश्न देखिए यहाँ पे AT बराबर 20 है, यानी कि AT बराबर क्या है, तो AT बराबर 20 है। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 20 होती है। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 20 मिल जाएगा। चलिए 20 हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे लिखिए BAT, बैट बराबर क्या है, तो 40 होता है। देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की प्लेस वैल्यू 1, और यहाँ पे टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू हम यहाँ पे बताए हैं, टी हमारा 20वें स्थान पे आता है। जब हम लोग इसका भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 20 दूना के 40, यानी कि हमारा यहाँ भी 40 मिल रहा है, यानी कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख के आपस में गुणा कर देना है। तो SO के बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कलर को थोड़ा हम चेंज करेंगे, और यहाँ पे देखिए S और O, ठीक है। तो S की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, तो S की प्लेस वैल्यू हमारी 19 होती है, और O की प्लेस वैल्यू हमारी 15 होती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 19 में क्या करेंगे, 19 में जब हम लोग 15 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 9 क्या होगा, तो 45 को 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 4 9, ये ठीक है, यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 9, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो 5 हमारा वैसे ही हो जाएगा, 9 9 18 को 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 और 2 यानी कि 285 हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है,
तो इनका जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 285। यही हमें पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ही आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे 17 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 17 नंबर का प्रश्न हमारा देखिए, यदि 29 मार्च 1955 को शनिवार है तो 458 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। यानी कि फ्रेंड्स अगर हमारा दिन दिया रहे तो हम आपको बताए थे, अगर दिन दिया रहे तो फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दिन को क्या करिए, 7 से भाग दे दीजिए और फ्रेंड्स जो शेषफल आएगा उसमें दिए हुए दिन से उतना काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 7 छंग क्या हो जाएगा 42, इसमें क्या बचा 3 बचा और यहाँ पे 8 बचा है, यानी कि 7 पचे क्या हो गया 35। तो 7 पचे जब 35 हो गया है तो 35 36 37 38, यानी कि हमारा यहाँ पे 3 शेष बचा है। ठीक है, 3 हमारा शेष बचा है। अब इसको देखिए यहाँ पे लिखिए शनिवार। ठीक है, यहाँ पे शनिवार जो हमारा दिया है इसको लिख लीजिए। शनिवार के बाद क्या करिए +1 +2 यहाँ पे +3। ठीक है, तो शनिवार में जब हम लोग +3 करेंगे तो यहाँ पे देखिए शनिवार के बाद रविवार, रवि, यहाँ पे हो जाएगा सोम और यहाँ पे हमारा इसमें क्या हो जाएगा मंगल। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स अगर शनि में आप 3 जोड़ देंगे तो हमें मंगलवार मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमें मिला है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, अगर दिन दिया हो तो 458 में 7 से भाग देंगे, शेषफल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। शेषफल हमें क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा। और फ्रेंड्स शनिवार में क्या करेंगे आप, शनिवार में +3 जोड़ देंगे। तो शनिवार के बाद देखिए, शनिवार के बाद रवि सोम मंगल, मंगल ही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे 18 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम इस प्रकार के प्रश्न में हम आपको बताए क्या थे कि अगर आकृति आपको ऐसी मिले तो इसमें क्या होता है, तो इसमें 1 और इसमें 2 करिए और दोनों को जोड़ दीजिए। यानी कि इस प्रकार की आकृति में आपको 3 त्रिभुज मिलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, यह भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, तो 3 3 6 और 6 1 7, यानी कि हमारे टोटल कितना हो गए, यहाँ पे 21 हमारे त्रिभुज हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स 21 त्रिभुज तो हो गए हैं। अब देखिए हमारे और कौन कौन से त्रिभुज हैं, तो देखिए फ्रेंड्स एक हमारा तो यह आ रहा है। ठीक है, यह हमारा सिंगल दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स एक और इसमें जोड़ लेंगे। ठीक है, एक हमारा यह हो गया। अब हमारे कितने हो गए 22 हो गए। फ्रेंड्स 22 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, इसमें और भी त्रिभुज हैं, चलिए हम बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, तो एक हमारा यह बड़ा वाला, ठीक है, यह हमारा बड़ा वाला त्रिभुज यह हमें दिख रहा है। ठीक है, तो एक और इसमें हम लोग जोड़ लेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 23 हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है, एक और त्रिभुज हमारा बन रहा है, कितना हो गया 23 हो गया है। अब देखिए एक और हमारा बन रहा है, कौन सा बन रहा है, तो एक देखिए यहाँ पे कलर को चेंज करेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। यहाँ पे देखिए एक हमारा ये बड़ा वाला, ठीक है, ये हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो हमारे कितना त्रिभुज हो गए 23 में जब हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स हमें क्या मिलेगा 24 मिलेगा। और टोटल हमारे क्या है, तो टोटल हमारे 24 ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहे हैं। तो इस आकृति में टोटल हमें 24 त्रिभुज देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स 24 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 18 नंबर के प्रश्न को 19 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 19 नंबर में प्रश्न में कहा क्या गया है, सभी ट्रेन क्या है, बस हैं। तो ये हमारी क्या है, ट्रेन है, और यहाँ सभी ट्रेन बस हैं, तो हमारा यहाँ पे बस हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए कोई रूम बस नहीं है, ठीक है, कोई रूम बस नहीं है, सभी नाव रूम है। यहाँ पे देखिए सभी नाव, ये हमारी नाव हो गई, और सभी नाव क्या है, तो सभी नाव रूम है, तो ये हमारा क्या हो गया, रूम हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग कथन को सॉल्व करेंगे। तो कथन को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे कोई नाव ट्रेन नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नाव है और यहाँ पे ट्रेन है, इनका कोई संबंध नहीं है, यानी कि यह हमारा क्या है, यह भी हमारा सही है क्योंकि नहीं कहा गया। ठीक है, कोई बस नाव नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स कोई क्या है, कोई बस नाव नहीं है, यानी कि यह बस है और यहाँ पे नाव है, इनका भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि नहीं है कोई बस नाव, यह भी हमारा क्या है, सही कहा गया है। कोई ट्रेन रूम नहीं है, यानी कि यह क्या है, ट्रेन है, यह ट्रेन है, और यहाँ पे देखिए कोई ट्रेन रूम नहीं है, यानी कि यह क्या है, रूम है, तो इसमें भी कोई संबंध नहीं है, यानी कि फ्रेंड्स हमारे तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे 20 नंबर के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स 20 नंबर के प्रश्न को हम आपको जैसे रोज़ की तरह होमवर्क देते हैं, यह भी आपका होमवर्क है।
फ्रेंड्स इसको आप बना लेंगे और इसका आंसर हमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका हमें रिप्लाई देंगे। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स वीडियो फ्रेंड्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे रीजनिंग के खूबसूरत प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस नंबर 21 के साथ में। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।